इसके लिए आर्या बड़ी एक्साइटेड है, कहती मैंने खोलना है, आजा पुत्र खोल जरा। तो विंटर के लिए दोस्तों मस्ट हैव चीज जो थी। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे। हमारा तो आज है संडे, वेरी ग्लूमी संडे। अब तो यही होगा वेदर, अभी आपको दिखाती हूँ। बट मैं आ गई हूँ किचन में। कल बहुत सारी मस्ती आपने देखी है जब हम गए थे अपनी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशंस करने। और थैंक यू सो मच, आप सब ने बहुत सारा प्यार दिया, ब्लेसिंग्स दी, हमें गुड विशेस दी। और सुबह इतनी लेट उठे, 9 साढ़े 9 बजे उठे हैं। आज हमारे घर में विंटर वाली बेडशीट्स निकल आई हैं, तो आज मैंने नई वाली बेडशीट अपनी बिछा ली। विंटर के पर्सपेक्टिव से जो गर्म चादरें होती हैं ना, वो बिछा ली। बस अब आ गए हैं नाश्ते की तैयारी करने। नाश्ते में आज बना रही हूँ पैनकेक, एंड हमारे लिए तो वही एग वाला ब्रेकफास्ट है। जज जी आ गए हैं, लेकिन दिखाने की अवस्था में नहीं है। शैम्पू ही नहीं है। शैम्पू है, देती हूँ। कंडीशनर से नहाने लगा था मैं। दिखाएं जज जी को? नहीं रहने दे। पीछे पीछे जा रही हूँ मैं जज जी। नहीं छोड़ दे। जज जी एक्चुअली ऊपर नहाने का सब कह रहे थे, लेकिन शायद जज जी को शैम्पू नहीं मिला। तो नीचे चले गए हैं। यहाँ पे हो रहा है तवा गरम, बहुत ही अच्छा तवा है ये जो नॉन स्टिक वाला है ना। इस पे ऐसी चीज़ें बड़े आराम से बनती हैं। एंड लाडू का दूध गरम हो रहा है। संडेज आर दी ओनली डेज जब मैं आर्या को ना कुछ स्पेशल चीज़ बना के देती हूँ। कभी पैनकेक्स, कभी ये फ्रेंच टोस्ट मांगती है, कभी कुछ। तो ये सैटरडे संडे की ट्रीट होती है। वैसे रोज़ ये ब्रेड ऑमलेट या फिर बॉइल्ड एग खा लेती है। सो प्रोटीन इज़ वेरी नेसेसरी, तो रोज़ के रोज़ खाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी से पैक्ड है कि 5 दिन यू ईट व्हाट यू हैव टू ईट विच इज़ गुड फॉर यू, मे बी नॉट दैट टेस्टी, लेकिन आपके लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये खाना है, और बाकी के 2 दिन वट एवर यू वांना ईट विल बी गिवन टू यू। कल हम ले आए थे वॉलमार्ट से पुदीना और धनिया। इसकी बनाएंगे क्विकली चटनी बिफोर जस्ट जी कम्स एंड नाश्ता स्टार्ट होए। एंड थोड़ी सी करनी है फ्रिज की सफाई, क्योंकि हमारी ग्रोसरीज आने वाली हैं और फ्रिज थोड़ा सा मेरे को लग रहा है गंदा गुंदा। तो मैंने कहा एक बार क्विक वाइप करी जाए, क्लीन करा जाए बिफोर दी ऑनलाइन ग्रोसरीज आए घर। क्योंकि परसों हमने काफ़ी कुछ बनाया था, आपने देखा ही है कितना लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा क्लीन कर दिया जाए बिफोर द न्यू स्टॉक अराइव्स। हमें नोटिफिकेशन आ गई है हमारे पिकर की कि वो पिक कर रहे हैं हमारे लिए राशन, तो किसी भी टाइम आ जाएगा। अब हम इतना बिगड़ गए हैं ना, सब जगह घूम फिर आएंगे लेकिन ग्रोसरी नहीं करके आएंगे। कल बल्कि हम वॉलमार्ट गए, आपने देखा ही है, लेकिन मैंने जस्ट इज लाइक मैं नहीं ढोरा, ग्रोसरी नहीं लेनी, अपने आप आ जाएगी। एंड ऑनेस्टली वी वर चेकिंग प्राइजेस टू साइमल्टेनियसली। अगर कोई डील्स में लगे हुए थे वॉलमार्ट पे, तो हम जहाँ से मंगाते हैं कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो हमने कहा हम क्यों मंगाएं, घर आ जाएगा डोर स्टेप पे। अभी बस इम्पोर्टेंट सामान लो जो हम करने आए थे वॉलमार्ट, एंड घर चलो। इस बारी दही मंगाना पड़ा, खट्टा ही मुक गया। तो नेहा कहती दही ऑर्डर कर दे, घर में जम नहीं रहा इसलिए दही मंगाना पड़ गया, वो भी फैट वाला। हेलो जी दोस्तों, देख लो क्या क्या सामान आया है। ये हेलोवीन की कैंडी हैं जो हेलोवीन में बांटनी पड़ेंगी। दही मैंने बताया आपको खट्टा ख़त्म हो गया था हमारा, तो दही के लिए, खट्टे के लिए दही लेना पड़ा है। ग्रीन अनियन हो गए, रेड अनियन हो गए, पटेटोज़ हो गए, ग्रेप्स बड़े मीठे होते हैं इनके ग्रेप्स, और एप्पल्स नंबर 1 एप्पल। आप बंद गोभी दिखा दी, और खरबूजा हो गया, क्यूकम्बर्स का बैग आ गया, एंड देन मेरे फेवरेट बनानास एंड अ पनीर, और एंड अ फ्री गिफ्ट। ये फ्री गिफ्ट भी आया जी, ये हमेशा आता है। ठीक है जी, सांभी है ग्रॉसरी अब। हाँ। वाह यार, इस बार दूध नहीं मंगाया? दूध रख दिया, दूध अभी था तो आया ऊपर ना पुराना वाला। दूध और एग्स रख दिए तूने नीचे। हाँ।
ठीक है। कॉफ़ी बनी पड़ी है और अभी बारिश आ रही थी सुबह से, अब फर्स्ट क्लास धूप निकल आई है। देखो आज मैंने काम करना था ग्राउंड पे बाहर, अब ये पत्तियां पुत्तियां उठानी थी, लेकिन अब तो घास गीली हो गई। आई एम सो सैड अबाउट इट। आई कुड हैव डन इट। अरे ऐसे कैसे सूख जाएगी, इतना टाइम लगता है सूखने में। ये हमारी ब्रेड बन गई है और इधर अंडे बन गए हैं। अंडा ब्रेड खाएं और नाश्ता करें और बस कुछ ना करें, बैठे रहें टीवी देखें, है ना, जैसे कि तुम कुछ करते हो। अब क्या बन रहा है? अपने लिए पैनकेक ना बनाओ। अरे खाइए नेहा जी आप पैनकेक, हमें भी दिखाइए कैसा होता है। मैं खाना नहीं है वॉफल बना लो ना, मैंने कुछ भी नहीं बनाना। ज़्यादा करारी वाली ब्रेड मेरे को दे दी। मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, मैं ना ब्रेड के लिए क्रेजी होते हैं, क्योंकि हम सैटरडे संडे ही ब्रेड खाते हैं बस, तो बड़ा मन करता है ना। खुशबू इन द वीक लगा रही होती हूँ ना, मुझे उसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है कि मैं भी खाऊं यार। अरे मेरे ऑफिस में साइड वाला बैठ के रोज सवेरे ना बेगल के ऊपर मक्खन लगा रहा होता है। हाँ वो खुशबू आती है, वो मन करता है खाने का, बट मैं कहता हूँ नोप। वही ना यार, रोज ब्रेड नहीं खा सकते। आहो ये करारी वाली मैंने ले ली अपनी ना। अब मैं कॉफ़ी डाल दूँ। मेपल सिरप नेहा जी खाएंगी, ये तो नेहा जी का काम है। अब ये देख के लोग कहते हैं काली ब्लैक कॉफ़ी आप कैसे पी लेते हो, ये तो बड़ा ही हमसे तो पी नहीं जाती, बट धीरे धीरे टेस्ट डेवलप हो जाता है। हाँ ये अगर आपने ब्लैक कॉफ़ी शुरू करनी है, एक्सप्रेसो वाली मशीन ना ले लेना, उसमें बहुत ज़्यादा डार्क बनती है, आई मीन स्ट्रॉन्ग बनती है। हाँ वो स्ट्रॉन्ग बनती है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसो। तो ये फ़िल्टर कॉफ़ी कहते हैं इसको, मतलब ये ब्रू कॉफ़ी, जो ब्रूड कॉफ़ी होती है, फ़िल्टर कॉफ़ी कह सकते हो, ये वाली करोगे ना तो आपको इसको कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने मर्ज़ी से कॉफ़ी कम या ज़्यादा डाल सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ मैं कितनी डालता हूँ, कोई पूछे अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो। फॉर 10 नंबर 10 तक ये कर्कलैंड वाली कॉफ़ी है, कॉस्को वाली। ये जड़ी पई है ना कर्कलैंड कॉफ़ी, ये मिल जाती है। तो ये वाली डार्क कॉफ़ी होती है, थोड़ी सी डार्क रोस्टेड। तो इसके लिए मैं बनाता हूँ पूरी 12 कप, क्योंकि हम वीकेंड पे अच्छा पीते हैं। अभी बैठे बैठे काफ़ी टाइम पिए लगाएंगे हम, कॉफ़ी पियेंगे। तो ये वाली कॉफ़ी मैं इसमें डालता हूँ 3 स्कूप्स। अब आप कहोगे स्कूप कितना बड़ा, तो ये स्कूप का साइज़ है ये, दिस इज़ द साइज़ ऑफ अ स्कूप। और ये कितना साइज़ है इस पर लिखा हुआ है नेहा कहीं पे? नहीं लिखा नहीं है, 2 टेबलस्पून होंगे यार। ये पता नहीं कितना साइज है। जो ये चम्मच है जस्ट सी, ये जो चम्मच है दिस इज लाइक अराउंड 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून। हाँ ऐसा कर लो, बड़ा चम्मच। तो ये मैं 3 डालता हूँ जब मैं बनाता हूँ 12 कप। पहले मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाता था, लेकिन अब मैं ना थोड़ा सा लाइट भी इंजॉय करने लग गया हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो बंदा क्रेव करता है कि साथ में कुछ मीठा खाओ, तो वो हमने खाना नहीं होता। तो 3 स्कूप वर्क ग्रेट। और देखो मेरा केला एक जो कोई नहीं खाएगा वो मैं खाऊंगा, तो एक बचा हुआ पुराना वाला, नए केले वो सामने लग गए ने। बहुत दिनों से ना मैंने अपनी गैस नहीं साफ़ करी थी। दिवाली में इतना काम कुम हो गया, सब कुछ काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैंने कहा आज ना थोड़ी डीप क्लीनिंग कर दूं रसोई की। ये एरिया सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने कहा एक बार इसको क्लीन करूं। अभी स्प्रे मार के मैंने छोड़ दिया ऑल पर्पस क्लीनर वाला, एंड थोड़ी देर आई लेट इट सेट, एंड फिर उसके बाद इसको साफ़ करेंगे। तब तक ना यहाँ पे सारा नाश्ता पानी के बर्तन है वो निपटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो मैंने सारा स्प्रे मार दिया था। अब ना आपको पता होगा कि ये नॉब्स भी निकल आते हैं और इनके अंदर बहुत सारा ना धूड़ा या फिर कोई ऐसा सामान किचन का गिरा होता है जब काम कर रहे हो, तो जस्ट पुल देम आउट, बट यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू पुल देम आउट। इसके पीछे जो अल्फाबेट लिखा होगा ना, वही अल्फाबेट यहाँ जाएगा। जैसे अगर इसके पीछे बी लिखा है तो यहाँ पे लिखा है नॉब बी, अगर इसके पीछे लिखा है सी
तो इसके पीछे लिखा है नॉब सी, सो मेक श्योर व्हेन यू पुट देम बैक दे गो इन द सेम ऑर्डर। तो मैंने कहा ये भी आज क्लीन कर दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, क्योंकि यहाँ पे सफाई नहीं होती इसके पीछे ना। इसको भी पूरा एक बार क्लीन कर दो, इससे ना गन नहीं गिरता साइड्स पे। तो जो ये होता है ना, इसको सूखने देती हूँ अभी। आई कैन नॉट वर्क इन अ डर्टी किचन, सच में मुझे लगता है इसको तो मैं पता नहीं कितनी बार क्लीन करती हूँ, करोड़ों बार दिन में। ज़रा सा कुछ बनाती हूँ राइट अवे क्लीन करती हूँ। ये स्लीव्स बहुत अच्छी होती हैं, इतने लोगों ने ये देख के ली, जब मैंने ली तो ना एवरीबडी कुड रिलेट कि यहाँ पे साइडों पे ना गंद गुंद गिरता है। तो मैं इसकी बात कर रही थी, आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हो या नहीं, बट ये देखो एक सी सा लिखा हुआ है ना, तो अब ये जो सी नॉब है ना वो सी में ही जाएगा। ये देखो नॉब सी। अब बस ये साफ हो गए हैं, मेरे को बड़ी तसल्ली हो गई है। और अब ये तो ठीक है, सारी चिमनीज को तो मैं करती रहती हूँ क्लीन, तो बस हो गया मेरा नीट एंड क्लीन हो गया पूरा। इस बार मैंने लगता नहीं ठंड ठंड पैनी है नया, इस बार तो वेदर देख, खिड़कियां विड़कियां खोल ली, फिर से गर्मी इतनी हो गई। मैंने स्वेट शर्ट उतार के ये हाफ पहन के आम, गर्मी लग रही घर में बहुत ज्यादा। मैं तो ना वो शौक है मुझे तो तेरे को तो वेदर पहन, हाँ स्वेटर पहनना है, तो मैं तो बट आई फील लाइक देयर आर सम कोल्ड स्पॉट्स इन द हाउस, तो वहां पे ठंड लगती है, मैं सही हूँ। नहीं लेकिन इस बार ये है नया, मैं अभी फोरकास्ट देख रहा था नवंबर स्टार्टिंग तक टेम्परेचर प्लस में है यार। चलो अच्छा है हमारे, जितनी लेट आए स्नो उतना अच्छा है, बट आई डिड हियर सस्कैचुअन के कई एरियाज में तो स्नो है अगले हफ्ते। अच्छा 15 to 20 सेंटीमीटर बढ़नी है। ओ तेरी। हाईवे के तो विंटर के लिए दोस्तों मस्ट हैव चीज जो थी, हनीवेल की कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर ले लिया गया है। परसों अमेजोन से लिया था, आज आया है। एकदम से क्या हुआ, परसों आर्या को नोज ब्लीड हुई और फिर हमें ध्यान आ गया कि यार जो है ड्राई हो गया बड़ा। नेहा ने राइड अवे ना आओ देखा ना ताओ कुड़ी वास्ते कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर ऑर्डर कर दिया राइड अवे। तो ऑर्डर करके अमेजोन दा शुक्र है कि आ गया राइड अवे ही। उसके बाद अब इसको चलाया करना है हर रात को, और जब बाई चांस कोल्ड होएगा तब ये ना चला के, हमारे पास वार्म मिस्ट भी है। कोल्ड जब होगा कभी तो वार्म मिस्ट, और कोल्ड जो नॉर्मल दिनों में कूल मिस्ट चला लिया करेंगे। ये बड़ी अच्छी चीज है, आप लोग को भी अपने घर में रखना चाहिए। हमारे घर में हर जगह ह्यूमिडिफायर है। ये वाला आर्या के रूम के लिए स्पेसिफिकली रख रहे हैं, हमें तो नहीं प्रॉब्लम होती, लेकिन बाहर लिविंग रूम में भी हमारा वो है जो चलता रहता है हमेशा डिफ्यूजर, तो वो भी आप खाली पानी से भी चला सकते हो, तब भी वो वही इफेक्ट देता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ के बच्चों को बड़ा होता है जो ड्राइनेस हो जाती है नोज में, और फिर नोज ब्लीड होता है, फिर उनको ना 2-3 मिनट दे हैव टू ब्लो इट आउट प्रॉपरली, स्क्वीज इट, फिर ब्लड रुकता है। तो वो उसी वजह से होता है क्योंकि अंदर का माहौल बहुत ड्राई हो जाता है। तो जी असी इनू हुण चुकना, चुक के थल्ले ये इसको लॉक एंड अनलॉक जो बना हुआ है ना, इसको यहाँ से अनलॉक किया। लाओ जी पानी डालो, ये थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया। अब इसको करते हैं लॉक। अब चला के देखते हैं, इसको प्लग इन कर दिया है, चला के देखें। ओले राइट अवे ये फुल सा इसका कर सकते हैं। Nice and cold. हाँ, it feels so nice. हाँ अच्छा लग रहा है ना। हाँ, बहुत अच्छा। इधर आओ मामा। है ना कितना ठंडा। रिफ्रेशिंग। हाँ ये थोड़ी सी भाप इधर निकलती हुई दिख रही है ना। ये सब चलते रहना चाहिए तेरे रूम में बेटा, ताकि तेरे को और ना आवाज नहीं है, सबसे अच्छी बात है। जो दूसरी वाली होती है ना, वो एक तरीके का व्हाइट नॉइज क्रिएट कर देती है। यहाँ पंखा चलता है ना। हाँ, जैसे वैसे ही लगता है, तो फिर ना जैसे कि साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है। वो है मिनिमम नॉइज है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। हल्का हल्का पानी की कभी बुलबुलों की आ रही है आवाज। अब खोलते हैं जी ये डब्बा, इसमें क्या है। इसके लिए आर्या बड़ी एक्साइटेड है, कहती मैंने खोलना है। आ जा पुत्र खोल जरा, ध्यान से खोलियो पुत्र। चलो मैं कर दूं। ये ना मेरे कैंची से ज्यादा आसान होता है। कैंची दे दो तो कैंची से कर लेती हूँ मम्मा। चलानी है तुम्हें, आवाज आएगी। कोई गल नहीं, हमने तेरे सराहने ही करना है सब करना। नेहा जी कलब रही है, यहाँ क्यों करते हो? सब यहाँ आ जाओगे, फिर मेरा काम में ना लेट हो जाता है। तेरा बड़ा काम है। सॉरी, वो आज बन क्या रहा है वैसे? कुछ भी, इतना लेफ्ट ओवर फ्रिज भरा पड़ा है।
एक मूंग मसर बना दूंगी बस आप। हाँ मूंग की मसाई। तो तो इस बार ये आपने ऐसे वाली ली है? सारी दुनिया मेरे से पूछती है कि जब हम कहते हैं कि लोकेशन ट्रैक कर लें सामान कहाँ पहुँचा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं। हम करते हैं स्मार्ट टैग गैलेक्सी का, क्योंकि हम सैमसंग यूज़र्स हैं। तो हमारे पास पहले जो था वो इसका फर्स्ट वर्जन था। हाँ ये 2 आ गया नया। ये 2 है। वो ना 3 का पैक हमारे पास उसका था, तो मतलब 4 लिए थे वो भी, लेकिन एक हो गया। और वो दिखाता है कि वो घर में ही है, लेकिन पता नहीं कहाँ है वो। उसकी बैटरी बूटरी भी मुगी होनी है, हम तो खत्म हो गया वो। तो 3 पुराने पड़े हैं और ये 4 का मैंने सेट नया ले लिया है, तो 7 हो गए। तो अपने पास 7 हो गए। तो जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ पे अगर हमने ज्यादा लगेज चेक इन करना पड़ता है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा टैग होगा फिर। तो ज़्यादा लगेज चेक इन अगर करना पड़ता है तो हमारे को टैग्स हो जाएंगे पूरे, इसलिए मैंने और मंगाए हैं टैग। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम ना हमें चेक इन फ्री बैग मिल जाता है वापसी पे, तो और वो वेस्टजेट वाले कहते हैं कि जो अपने हैंड लगेज हैं वो भी चेक इन कर दो। तो फिर उस चक्कर में हमें लगता है कि यार हैंड वाले में तो हमने टैग ही नहीं डाला हुआ, तो हम कभी वैसे तो मोस्टली दे देते हैं वो रिस्क लेके। लेकिन विंटर टाइम में अक्सर ऐसा होता है कि आपका लगेज घूमने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्लाइट डिले ज़्यादा होते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, स्नो जा पड़ जाती है, कोई ना कोई कलेज हो जाता है। कहते हैं इट इज़ वेरी गुड टू हैव लोकेशन ट्रैकर्स इन द लगेज। तो अब इसलिए हमने हैंड लगेज के लिए भी अब जो एक्स्ट्रा सेट मंगा लिया है, ताकि जब हम कहीं भी हमें अगर वो बोलेंगे हैंड लगेज भी आप चेक इन कर सकते हो, तो हम उसमें भी अपने ट्रैकर डाल के लेके जाएंगे। इसमें ना ऐसा है कि जैसे ना तुम किसी चीज पे टांग सकते हो, ये वैसे अवेलेबल है, हाँ। तो किसी चीज पे टांगना नहीं है। तो दोस्तों ह्यूमिडिफायर सेट कर दिया आइए के रूम में, फर्स्ट क्लास चल रहा है, नॉइज फ्री है। और अगर आपके बच्चों को भी नोज ब्लीड का इशू है, सो मेक श्योर करें कि घर में ह्यूमिडिटी मेंटेन होए। थोड़ा सा ड्राई हो जाता है जब हीटर चलता है ना, गर्म हवा पूरे घर में सर्कुलेट होती है, तो वो क्या करती है, बड़ा ड्राई माहौल कर देती है, जिससे नोज ब्लीड होना एक बहुत ही कॉमन इशू है बच्चों में। और इसको प्रिवेंट करने के लिए, इससे निजात पाने के लिए मेक श्योर करें कि घर में ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। थर्मोस्टेट ले सकते हैं आप ऐसा जिस पे ह्यूमिडिटी लिखी आती है। उस पर मैं कभी वीडियो में बता दूंगा आपको। एक्चुअली जब मैं स्मार्ट थर्मोस्टेट का नाम लेता हूँ ना, तो फिर लोग कहते हैं कि नेस्ट हो गया या अमेजोन का एक आता है वो ले लो, बट वो हर किसी के घर में नहीं लग सकता। नए घरों में लग सकता है, पुराने घरों में नहीं लग सकता। अगर आप कहोगे तो मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूंगा कि मैंने कौन सा लगाया है। हमारा घर तो ब्रांड न्यू नहीं था, स्टिल आई वॉज एबल टू पुट अ स्मार्ट थर्मोस्टेट। उससे क्या होता है कि उस पे ना थर्मोस्टेट पे आपको ह्यूमिडिटी परसेंटेज दिख जाती है। तो अगर घर में ह्यूमिडिटी कम होगी ना, तो ये जो ड्राइनेस बढ़ेगी, इस वजह से नोज ब्लीडिंग बच्चों में होना स्वाभाविक है। ज़्यादा रिस्क वाली बात नहीं होती, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं होती। बस आप ह्यूमिडिफायर एक अच्छा लेके अपने घर में लगाएं, तो बच्चों को ब्रीथिंग इश्यूज नहीं होते, ड्राइनेस नहीं होती। और ये काम बहुत आता है जब बच्चों को कोल्ड होता है ना, तो उसके लिए वार्म मिस्ट भी आता है। ये जो आपने देखा है वीडियो में, ये था कूल मिस्ट, बट वार्म मिस्ट भी घर पे होना चाहिए। उसमें विक्स की लिक्विड आता है, विक्स की ड्रॉप्स डाल दो 2 ना, और रात को चला दो, तो बच्चा जो है, अगर कोल्ड है बच्चे को, तो बहुत अच्छा उसको रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा उत्साह बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अपने दोस्तों मित्रों को हमारे बारे में बताएं शेयर करके, और हाइप कर सकते हैं तो नया फीचर आया वो भी कर दें। थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।